ये कथा अमर जवान हिमांशु वर्मा के लिए की जा रही है। उनके परिवार के द्वारा यूं तो वो इस जीवन का परम लाभ पा गए, क्योंकि एक शहीद जो होता है वो तन छोड़ सकता है लेकिन अमर रहा करता है। उसके जो गुण होते हैं, जो उसके कर्म होते हैं, लिखा जाते हैं स्वर्ण के अक्षरों से। और भगवान की ये कथा के मध्य पानी आना, यद्यपि कोई भी शुभ कार्य होता है तो कुछ देर के लिए बूंदाबांदी होती है, लेकिन ऐसा जल आना मुझे तो ये भान कराता है कि इस परिवार की पीड़ा इतनी थी जो रात भर गिरी, रात भर बरसी। इस परिवार की पीड़ा इतनी थी, लेकिन भगवान का विश्वास इस परिवार के हृदय में मजबूत है, भगवान के प्रति प्रेम अडिग है और भगवान का इनके ऊपर आशीष है। जब ही इस परिवार ने इस कर्म को कर पाया, ये माता का दुख बरस गया, इस परिवार का दुख बरस गया भगवान के इस कर्म में। और शायद कृष्ण कन्हैया लाल कहना चाहते हैं कि हे मैया, तू मुझे अपना लल्ला बना लेना, मैं तेरा लल्ला बनूंगा, तू मुझे अपना लल्ला बना लेना और आज के बाद मत रोना। ये तेरे आंसुओं को मैंने वर्षा के जल से धो डाला है, तेरे आंसुओं को वर्षा में बहा डाला है। ये भगवान का मौन संदेश है, इस संदेश को समझना है। यद्यपि यह अति कठिन कार्य है और ये केवल एक वीर माता कर सकती है। जब उसके पुत्र को अगर ये सम्मान मिला है कि वो शहीद जवान है, तो वो मां भी वैसे ही है। जैसे भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह की मां रोदी जब पता चला कि कल उसको फांसी लगने वाली है, तो भगत सिंह की मां की आंख में आंसू आ गए। तो भगत सिंह कहता है कि मैया, तू ऐसा क्यों रोती है? क्या तुझे तेरे लाल के कर्म पे गर्व नहीं है? तो भगत सिंह की मां कहती है कि बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुझे कल फांसी होगी, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि तेरे जैसे दो चार पुत्र मुझे इस धरती पर निछावर करने के लिए, इस भारत भूमि पर निछावर करने के लिए और क्यों नहीं दे दिए भगवान ने, और क्यों नहीं दे दिए। ये धरती वीर प्रसूता है। यहाँ पर माताएं अपने पुत्र को लोरी भी सुनाती है, तो शिवाजी की लोरी सुनाती है, राणा प्रताप की लोरी सुनाती है। यहाँ की माताएं अपने बच्चों को शिवाजी बनाती हैं। माताएं तो सब होती है, जयचंद की भी माता थी जो गद्दार था, और माता शिवाजी की भी थी जिसने स्वराज के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। लेकिन शिवाजी की माता को सब याद रखते हैं। कोई है इसमें से जो जयचंद की माता का नाम बता सके? ऐसे वीर के लिए भगवान ने अपना मौन संदेश भेजा और उसके कारण कुछ थोड़ी सी कथा में विलंब हुआ, लेकिन आप लोग धैर्य से सुन रहे हैं। हमारे संगीत वाले, इनको बहुत कार्य रहते हैं, लेकिन वो भी धैर्य पूर्वक रुके रहे। यद्यपि कथा का समय 4 ही बजे तक का है, लेकिन अभी तक रुके रहे। हम कथा के कुछ मार्गों को छूते छूते सीधे उस स्थान पर पहुंचते हैं। विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के आश्रम में गए, वहां पर बहुत सी चर्चा या यूं कहे कि ज्ञान उपयोगी बातें हुई। ऋषि ने उनको बहुत सा ज्ञान दिया। विदुर जी ने कई प्रश्न करे। उन प्रश्नों में विदुर जी का मैत्रेय के पास जाने के बाद वाराह अवतार की कथा, भगवान वाराह का जन्म कैसे हुआ, तो ब्रह्मा जी की नासिका में से हुआ। दिति की कथा, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, उन पत्नियों में छोटी पत्नी दिति, उसके दैत्य उत्पन्न हुए। और दैत्य कैसे हुए? तो जय विजय की कथा आती है कि सनकादिक ऋषि एक बार पहुंचे और भगवान श्री हरि के पार्षदों को उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप के वश में होकर के वे दोनों पार्षद जय और विजय
राक्षस बने। भगवान ने उन्हें कहा, सुविधा दी थी कि यदि तुम भक्त बनो तो 7 जन्म में मुक्त हो जाओगे और मेरे बैकुंठ को आ जाओगे, और अगर निशाचर बने तो 3 जन्मों में ही आना हो जाएगा। उन्होंने भगवान की वेद भक्ति को स्वीकार करा और वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह रूप लेकर के मार दिया और हिरण्याक्ष के वध भगवान वाराह ने पूर्ण किया। ये कथा आती है, बहुत सूक्ष्म में हम बता रहे हैं। इसके पीछे के कई कारण हैं कि कैसे ब्राह्मण एक ऋषि के घर कैसे राक्षस बनकर पैदा हो गए। दीदी अपने पति से जो स्त्री और पुरुष के अंग संग का समय होता है, उस समय के अनुकूल समागम नहीं करी, समय का विक्षेप करके प्रदोष काल में, दिवस के काल में अंग संग किया। उसके कारण ऐसी संतान उनके घर उत्पन्न हुई जो राक्षसी प्रवृत्ति की थी। कथाएं बहुत कुछ कहती है, कुछ बात मौन की होती है, कुछ बात गुड़ की होती है, कुछ बात समझने की होती है।